अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पिछले 24 घंटों में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, तनाज़ा, स्कैंडल और खबर एक डायरी के चंद औराक हैं। एक फरीक का दावा है कि ये डायरी बुशरा बीबी की है, जबकि दूसरा फरीक इसको डिनाई कर रहा है। आप दोनों में से किस फरीक के साथ हैं? मैं किसी फरीक के साथ नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अक्ल, लॉजिक, दलील, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ हूँ। और जबकि ये दोनों फरीक बुनियादी तौर पे अक्लों पैदल हैं, वरना कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई स्कैंडल नहीं है, कोई ख़बर नहीं है। मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैंने टीवी पे देखा है, उसका अक्स देखा है, तो मुझे हैंडराइटिंग लगी है किसी अनपढ़ घराने के छोटे बच्चे की। हमारे ज़माने में ये होता था कि पढ़े लिखे ख़ानदानों में बच्चों की हैंडराइटिंग पे फोकस करते थे बुज़ुर्ग, बहुत तवज्जो दी जाती थी। बहरहाल ये तो लगता है किसी बच्चे का 5, 4, 6, 8 साल के, और वो भी अनपढ़ घराने के बच्चे का अजीबो गरीब सी वो टूटी पजी लंगड़ी लोली किस्म की हैंडराइटिंग। बट एनीवे, आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं ना इसके ना उसके, मैं तो लॉजिक के साथ हूँ। अच्छा, लॉजिक क्या है, इसमें रौला क्या है? यानी ये घटिया दिमागों की आखिरी इंतहा है। एक फरीक डिनाई, हम तो वो लोग हैं, हमारा तो अजानों के वक्त पे इत्तेफाक नहीं, हमारा ईदों पे इत्तेफाक नहीं, हमारा छोड़ो, इस पे क्या होना है। असल बात ये है किस ज़माने में रह रहे हो। मतलब मैं टेम्परिंग भी नहीं कर सकता। आप मेरे ब्लड का सैंपल लो, मेरा ब्लड ग्रुप बता दो, घटिया सी लैब बता देगी, मैं जितना मर्जी चालाकी कर लूँ उसमें। तो इसी तरह हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं दुनिया में भाई। घिसी पिटी बात है, पाकिस्तान में से 3-4 का एक को पैनल बनाओ, ले लो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स। अच्छा, एक पीटीआई का और एक बुशरा साहबा का नुमाइंदा या दो बैठे हों, उनके सामने वो लिखें, लिख के बता दें दोनों हैंडराइटिंग्स, जितनी मर्जी टेम्परिंग कर लो आप। मेरी हैंडराइटिंग लिखी हुई अच्छी पैड़ी, मैं जितनी मर्जी हेरा फेरी कर लूं, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बता देगा कि हैंडराइटिंग किसकी है। सो इसमें तो मुझे नहीं समझ आती कि इसमें स्कैंडल क्या है और ख़बर क्या है और तनाज़ा क्या, कुछ भी नहीं है। बुशरा बीबी उनके सामने तहरीर लिखें और इस तहरीर के साथ उसका मुवाजना हो, और जो प्रोफेशनल्स हैं, अच्छा एक एंगल हो सकता है, पाकिस्तान के अगर लोग होंगे वो वैसे ही मशकूक होते हैं, हम तो सारे के सारे मशकूक हैं। वो कोई कहेगा पैसा, या कोई कहेगा हुकूमती दबाव या फलां टमकां, नहीं तो बाहर से मंगा लो। वो तुम्हें तो अपने ख़जाने रिकॉर्डिक जैसे निकालने के लिए बाहर से बंदों की मदद की ज़रूरत होती है। तुम तो अपना तेल हो तो वो निकालने के काबिल नहीं हो, तो बाहर से 2 बंदे मंगा लो, या अपनी निगरानी में बुशरा बीबी के वो लिखवाओ एक आध पैरा, 7 डायरी के 2 वर्के फाड़ो उनको भेज दो, अल्लाह अल्लाह खैर सला। ये कौन सा काम? लेकिन ये होना चाहिए, होना चाहिए। इससे बहुत सारे उकदे हल हो सकते हैं। बेशक हसन साहब, आपने तो मसले का हल बता दिया, और किसी को न जाने ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया। वैसे बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में जो तहरीर सामने आई है, उसके मुताबिक कप्तान सुबह उठते कहवा, शहद और जूस पीता है, दोपहर को कबाब और मछली खाता है, गवर्नर राज लगे तो कानूनी चाराजोई और शहर बंद करने की तैयारी की जाए, पहिया जाम हड़ताल की जाए, इनकलाब के लिए जहन साजी की हिदायत वगैरह वगैरह। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पे मैंने क्या कहना है। देखो जी, कहवा है, शहद है, जूस है, दोपहर को कबाब और मछली है, तो इसमें ये तो कोई काबिल ज़िक्र बातें नहीं हैं। मैं 1 मील अ डे मैन हूँ। मैं सुबह एक इतने से ड्राई फ्रूट, चाय, कॉफ़ी, अल्लाह अल्लाह खैर सला, या उबला हुआ एक अंडा, वो ख़त्म हो गई बात। इसमें ये तो अपनी अपनी पसंद नापसंद या रिक्वायरमेंट, बॉडी रिक्वायरमेंट क्या है, ये उस तरह की बात। अच्छा, बाकी रह गया पहिया जैम, ये वो मेरी अकल से बाहर है। हाउस वाइफ, स्पेशली एक इबादत गुजार खातून, आई डोंट थिंक इट इज़, लेकिन हो नहीं हो, मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला कि पहिया जाम हड़ताल, इनकलाब। और यह एक और बात मैं आपको बताऊँ, ये आप सुन लो और हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से हमारा यूथ सुन ले। इनकलाब का लफ्ज़ इंतहाई लग़्व, अहमकाना और फजूल है।
अच्छा। सरतापा जहालत है। किधर का ये इज्म उज्म, कम्युनिज्म तो सोशलिज्म तो मार्क्सिज्म तो फलाना इज्म। इनकलाब ये पुराने ज़मानों की बातें हैं, वो और मानों में है। अब इनकलाब 24 घंटे, वो सदियों बाद आया करता था कोई इनकलाब। अब याद रखना हमारी बर्बादी का जो, जिससे मैं खौफजदा हूं, जिस पे मैं मातम करता रहता हूं, अब इनकलाब 24 घंटों में 48 बार आ रहा है। इनकलाब की डेफिनेशन बदल गई है, इनकलाब का जिस्म बदल गया है, इसकी रूह बदल गई है, इसकी अप्रोच बदल गई है, इसकी डेफिनेशन बदल चुकी है। हर नई इजाद के साथ याद रखो एक इतना खौफनाक इनकलाब, ये बेचते ही कुछ नहीं। रूस का इनकलाब तो फलां का, तो ईरान का तो फलाना, वो क्या रशियन रेवोल्यूशन तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, इनकी कोई औकात नहीं। ये जो इनकलाब आ रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, वो बात सुनो, तुम्हारे दिल फेफड़े कलेजियां बहन सारा कुछ, वो अपने वो क्या कहते हैं उसको, अंतड़ियां मंतड़ियां, सारा कुछ चेंज हो रहा है। किधर फिर रहे हो? ये इनकलाब नहीं, कोई तसव्वुर था? बात सुनो, शाहजहां बर्बाद कैसे हुआ? औरंगजेब आलमगीर क्यों आया? कब्ज हो गई थी शाहजहां को, और वो मौत की दहलीज से पलटा, इलाज ही नहीं था। किसी का मेरे को तुक्का लग गया तो, और अफवाह फैल गई कि इज मोर और लेस डेड। हम इतने ढीठ किस्म के लोग हैं, बड़ी से बड़ी इजाद आती है, हैरान नहीं होते, चवलों की तरह उसका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। वो कभी सोचा है एक मामूली एक्सरे मशीन जिसकी अब औकात ही नहीं रह गई, क्या बड़ा मौजज़ा है वो। इनकलाब, वो इनकलाब आ रहे हैं खौफनाक। देखो, अमेरिकन प्रेसिडेंट वाशिंगटन में बैठा, हज़ारों मील दूर, उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन मॉनिटर कर रहा है। तुम्हें और क्या चाहिए? ये इनकलाब। अच्छा, याद रखना, जो मॉडर्न रेवोल्यूशन है, जो मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे में 48 बार आ रहा है, हम जैसे जाहिलों को खबर भी नहीं, खबर हो भी तो औकात नहीं कि उसका इंपैक्ट हो हम पे। टूटी भजी बेचारी मुलाजमा जी जा रही होती है, स्लीपर उसके पैरों में ठीक नहीं होते, टूटे होते हैं, जिस उसके कपड़े उसके फटे होते हैं, ये बसीदा होते हैं। हेलो, वो जिसना अबे ने ईजाद कीता है, यानी पेट में रोटी हो ना हो, हाथ में मोबाइल जरूर है, ये इस तरह की बात है। अब इनकलाब नाम है सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी का। याद रखना, इनकलाब जो है वो जिस्मों को फतह करता था। ये बहुत भयानक इनकलाब है जो शुरू हो चुका है, हमें अकल नहीं आ रही। पागल हो गया था हमारा जीनियस, नाम क्या, गालिब, गोरे की माचिस देख के उसने कहा कैसी कौम है जो आग जेब में लिए फिरती है। हमारे यहाँ चवलों का क्या था मुहावरा, आग लैंड आई तो घर वाली बन बैठी। और पता है, हम वो लोग हैं जिन्होंने कभी हैंड पंप नहीं देखा था, उसको बम्बा कहते थे ये लोकल। औकात क्या थी, जहाज आ गया पर्दा कर लो, जैसे वो पता नहीं इन महारानियों को देखने के लिए खलबली मच जाती थी। वो पटड़ियाँ डाली अंग्रेज ने रेलवे ट्रैक का, ये इसलिए डाल रहे हैं कि हमारा मुल्क उठा के घसीट के ले जाएं। ये इस लेवल के हम लोग हैं, हमें समझ नहीं आ रही। आज का इनकलाब जिस्मों को, नई रूहों को, सोचों को, तरजीहात को, रहन सहन को, उठने बैठने को तब्दील कर देता है। आपके हुलिये, आपकी खुराक को कभी गौर तो करो। कल जिन बच्चों ने टेक ओवर करना है, अगर टेक ओवर करने को कुछ हुआ, वो हैं कैसे? कभी अपने टीवी ड्रामों पे, उनके लिबासों पे, उनके आपस के रिश्तों पे, उनकी बातों पे, एक दूसरे को मुखातिब करने पे जरा गौर करो। मैंने अपनी होश में, मैं को 100 साल का नहीं हूं, देखा है कि बुजुर्गों के सामने मियाँ बीवी आपस में गुफ्तगू तक नहीं करते थे। वो ठीक था गलत था, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा। एवरीथिंग इज चेंज्ड। अब्बा अल्लाह माफी, अब्बा बला थी बहुत बड़ी, अब्बा गिरी, अब अब्बा बेचता क्या है, क्यों करते हैं बच्चे, मतलब एक और तरह का। देखो, हाथों से कभी देखो, ज़राअत की मुजद औरत है, ये याद रखना।
मर्द जंगलों में धक्के खाता फिरता था शिकार करने के लिए, तो वो देखती थी बीज गिरा, यूं हुआ यूं निकला, ये वो सारा वो मूजद है। वहाँ से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सदियों, ओवर सेंचुरीज हल बना, फिर ट्रैक्टर, और वो लेजर लेवलिंग। ज़मीन ऐसे है जैसे कागज़ नहीं होता सीधा। अच्छा, ये इसलिए ये जो जाहिल होते हैं, अनपढ़ होते हैं, या अनपढ़ों को बेवकूफ़ बनाते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं, या खुद जाहिल होते हैं। इनकलाब केड़ा है, ये मेरे सामने है इनकलाब। मैं अपने घर में बैठा हूं, आप ऑफिस में बैठे हो, एक तीन लत्ता बना के पंडा जिया खड़ा है, उसके बाद मिलियंस ऑफ पीपल आर गोइंग टू वॉच इट। और क्या करना है आपने? कल वो माचिस लेके आए थे, अभी ये लाइटर है, और अब पता नहीं क्या क्या है। यार मुझे तो चीज़ों की समझ नहीं आती, मैं तो आउटडेटेड आदमी। इनकलाब चबल जाए, इन्होंने क्या इनकलाब लाने हैं? इनकलाब लाने वाले ला रहे हैं ये अकेला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। याद रखो, हमारी तकदीरों के फैसले आसमानों पे हो चुके, इधर क्या निगरान वजीर। ठीक है, चलो हसन साहब, इनकलाब को जिस तरह से आपने डिफाइन किया, इससे खूबसूरत डेफिनेशन आज तक नहीं सुनी। बहुत खूब, आगे चलते हैं। मरियम नवाज ने लीगी रहनुमाओं को हिदायत की है कि वो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया पर पार्टी का नाम, शेर का निशान और नवाज शरीफ की तस्वीर कंधा करवा कर इन्हें इस्तेमाल करें। इसके अलावा मरियम नवाज के नए कॉफ़ी मग में कॉफ़ी पीने की वीडियो भी काफ़ी वायरल है। भाई नवाज शरीफ अब पर्सन तो रह नहीं गया, उसको ये प्रोडक्ट बना के बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, मतलब वो पैसे की कमी कोई नहीं है, अरस्तू भी इनके पास बहुत सारे हैं, तो इस तरह की हरकतें करके देख लें। टूथब्रश पे होनी चाहिए नवाज शरीफ की तस्वीर, बूट पॉलिश करने वाला जो ब्रश है उस पर नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं, लेकिन अपना वो जो क्या शेर का निशान जो है, वो चिड़ियाघर का शेर पकड़ लें कोई, उसका निशान, लोटे पे पार्टी का परचम हो, नवाज शरीफ की तस्वीर हो, झामा। पता नहीं, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा झामा क्या होता है, मैंने भी मुद्दत तो वैसे नहीं देखा, वो ज़माने भी हैं। झामे का पता है आपको? जी हसन साहब, होता है पुराने घरों में भी। ऊपर तस्वीर हो। अच्छा, ये मेरे पास वेरेवर आई सेट, उसमें ये एक मक्खी मार ज़रूर होता है, क्योंकि ये सफाई निस्फ़ ईमान है और हमारे चूँकि मक्खियाँ होती हैं। अच्छा, तो मक्खी मार पे हो, कॉफ़ी का मग, ये सारा एशट्रे पे हो, तो मुझे सिगरेट बुझाने का मेरा जो है ना, तो ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ये आ भी यहीं गए, ये अब उसको प्रोडक्ट की तरह बेचने की कोशिश करेंगे। नहीं बिकना, मुझे पता है नहीं बिकना, और क्यों नहीं बिकना उसकी वजूहात हैं। पहले उन वजूहात की लिस्ट बनाओ, बेवकूफ़ो, क्यों नहीं? उनको उनकी लिस्ट बनाओ कि व्हाट आर द रीजंस, फिर एक एक रीज़न को एड्रेस करो और ये सोचो कि इसको एड्रेस करने का अमली तरीका क्या है। फिर शायद कोई इस मुर्दा घोड़े में जान पड़ जाए, चांसेस कम है, लेकिन बहरहाल कोई ढंग से ट्राई करो। ये तो हमें चपड़ कनातियों जैसा तरीका है, ये हमने भी रखा हुआ है, हमारे भी प्रोग्रामों के मग शग बनते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन चलना तो मेरिट पे है ना जी। प्रोग्राम में जान होगा देखा जाएगा, नहीं होगा नहीं देखा जाएगा, मग्गा शग्गा क्या बेचता है यहाँ। चलो हसन साहब, निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान आज मुशावरत हुई है, क्या कहेंगे? यानी कि कहना है सिवाय इस रिक्वेस्ट के हर प्रोग्राम में एक आध सवाल ज़रूर राजा साहब के बारे में, चूँकि मेरी तबीयत खिल जाती है। मेरा लायलपुरी भाई है, बंदा गुड है, सादा है, प्यारा है। राजा रियाज को चाहिए कि वो शहबाज शरीफ को मत पछाड़ें, जैसे उनके बंदे इनको नहीं पछानते थे, ये भी उनको पछानने से इनकार कर दें और अपने लायलपुरिया होने का पूरा पूरा सबूत दें। ना पछान दें अपनी, ना उनको पछाने, ना पकड़ाई दें और ने कहें देखो मुझे समझ नहीं आती, ऑल ऑफ अस आर जोकर्स। मैं समझ, ये बहुत बड़ी कॉमेडी है और बादों का कॉमेडी के अंदर एक ट्रेजेडी चल रही होती है, वो और है। ये कॉमेडी क्या है, इस मुल्क में असली वज़ीर आज़म की औकात कोई नहीं होती,
ना लोग उसे पसंद करते हैं, ना वो डिलीवर करता है, कुछ भी नहीं होता, वो उसकी कोई औकात नहीं होती। कत्ल हो जाए, फांसी चढ़ जाए, अंदर चला जाए, मुल्क छोड़ के भाग जाए, ये है आपका वज़ीर आज़म। अच्छा, जो वोट लेके या छीन के या चक्कर चला के, ओ भाई निगरान का क्या करना है, मुझे नहीं समझ आती। निगरानों का बुखार चढ़ा हुआ है, हमारा पूरा मीडिया जिधर देखो निगरान वज़ीर। अच्छा, की करना भी निगरान। आप यकीन करो, रत्ती बराबर जिसे कहते हैं ना दिलचस्पी, मुझे नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। चूंकि मुझे असली वज़राए आज़म की औकातों का पता है, इनकी हैसियतों का पता है। इंसान देखो जो डिलीवर करे इस पोजीशन में, तो उसकी पहचान होती है। इधर क्या है, सारे रोटी कपड़ा मकान 50 साल हो गए, वही नहीं मुकदा। ये मुल्क को पता नहीं कर्ज, पता नहीं मुल्क संवारो, कर्ज उतारो, पीली टैक्सी, नीला ट्रैक्टर, वो काला मुंह, नीले पैर, पता नहीं क्या लोग हैं ये, क्या करने आते हैं। हर तरह का तो भुगत लिया। अब एक निगरान, पूरी कौम, हाँ अच्छा हमें भी काम कोई नहीं, पूरी कौम वेली, निगरान केड़ा होना। अच्छा भी जेड़ा भी होवे तुहानू की। जो गैर निगरान थे उन्होंने कौन सा को पीपल का दरख्त उखाड़ा, या कोई तोप चलाई है, कोई कश्मीर फतह कर लिया है, कोई पर कैपिटा इनकम में इजाफा हो गया है, कोई बच्चे सारे स्कूल चलने जाने शुरू हो गए हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया है, अदालतों ने फौरी इंसाफ देना शुरू किया। कभी नहीं, पहले भी नहीं था। निगरान से क्या लेना है, उसके बाद भी रब ने चाहा कुछ नहीं होगा। उसकी वजह है जब तक करतूत नहीं बदलते, तरजीहात नहीं बदलती। 25 करोड़ बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा हो तो एक 5000 बंदे असम्बलियों में, सेनेट में घुसा दो, 25 करोड़ इधर जा रहा है, तुम क्या कर लोगे। अच्छा, ऊपर से वो खुद भी बदनीयत होते हैं, इसलिए छोड़ो निगरान निगरून। बहरहाल राजा रियाज को चाहिए पहचानने से इनकार करते हैं। ठीक है हसन साहब। और अब बात एक बड़े फैसले की। हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स कानून कलअदम करार देते हुए हुक्म दिया है कि पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी का हक नहीं है। कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि इस फैसले के बाद नवाज शरीफ की नाअहली बरकरार रहेगी, जबकि शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी पर असर नहीं पड़ेगा, वो वापस आकर कानून का सामना करेंगे। हाँ, पंजाबी फिल्म में होता है, सुना थानेदारा ये थे वो सुल्तान राई। देखो, ये बेसिकली ये भोंडी बातें हैं। ये हमारे एज ए नेशन, हमारे चेहरे पे चेचक के बेशुमार दाग हैं, एक और दाग का इजाफा हो गया है। ये सुप्रीम कोर्ट को कैंगरू कोर्ट बनाने की इंतहाई घटिया और भोंडी कोशिश थी, जिसका काम उसी को साजे। कल के प्रोग्राम में हम ये बात कर रहे थे, जो बिलावल ने कहा कि हम इदारों को उनकी हदूद में नहीं रख सके, और तुम अपनी हदूद में रहो तो वो भी रहेंगे। तसादुम होता ही इसलिए है। अब ये भी अपनी हदूद से तजावज़ करने वाली बात है। तो आप आने जाने वाले, तुम तो अहमी सफरी फसली बटेरे हो, तुम ये कितनी बड़ी टेम्परिंग कर रहे हो। अगर सुप्रीम कोर्ट के साथ ये होना है तो बंद करो ये दुकानें, और झूठा सच्चा कोई तो भरम रहने दो। अच्छा, दूसरी तरफ अब ये भी फिर कोई कल को ये भी रिवर्स कर देगा। जो प्रॉपर्टीज केसेस ख़त्म हुए हैं, प्रॉपर्टीज डी फ्रीज हुई हैं, कल फिर नए सिरे से खुल जाएंगी। वो मुल्क का क्या है, आंट जान ची खर्च हो जा रहा है, नतीजा सिफर है। ये पता है, हमारे बचपन में स्कूल में होता था हाइट्स का एक मुकाबला। उसमें एक था, मैं थोड़ा सा उसको तब्दील करके बता रहा हूं, अ मैन रनिंग अराउंड अ स्विमिंग पूल एंड ट्राइंग टू स्क्रैच हिज बैक, हिज ओन बैक। एक बंदा स्विमिंग पूल के गिर्द भाग रहा है बड़ी रफ्तार से, और कोशिश ये है कि यूं मुड़े बगैर पीछे से अपनी कमर पे खारिश कर ले। थोड़ा सा मैंने इसको मेंट किया है। ये है पूरी कौम इस तरफ लगी हुई, बना रहे हो, टा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, रिवर्स हो गया है, यूं हो गया है। क्या है ये, हर महकमा, हर इदारा, हर बंदा वो मोम की नाक है जिसका जो दिल करता है, पोस्टिंगें, ट्रांसफरें, वो एक अजीब लुट मार का आलम है, ना सारा ना पै। और मैं कई बार कहा, इस तरह खोखा नहीं चलता मरियम,
ये खोखा नहीं, छोटा परचून का, इस तरह वो खोखा नहीं चल सकता। यकीन करो, जिस तरह मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाकी देखते हैं। यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया है जिससे पीडीएम की टेम्परिंग की कोशिश नाकाम हो गई है। हसन, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि सियासतदानों का अवाम के साथ कोई लेना देना नहीं, इनका काम एक दूसरे को विक्टिमाइज करना और माल बनाना है। मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक इस आदमी को, मुस्तफ़ा नवाज खोखर को नज़र बद से बचाए। ये अपनी कम्युनिटी का एक जो 2, 4, 5 लोग हैं उनमें से एक आदमी है, और विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, इधर उधर बंगियाँ नहीं, साफ सीधी वाशगाफ खरी बात करने वाला आदमी है। लेकिन एक बात नवाज खोखर साहब ने और रवा रवी में एक बात की है, वो ठीक है। ये कहते हैं ना, एक दूसरे को विक्टिमाइज करना और माल बनाना, नहीं सिर्फ माल बनाना, विक्टिमाइजेशन भी इसीलिए है। देखो, ये लूट मार का कारोबार है। अगर ये वाकई पॉलिटिक्स हो या मुल्क की फलाह के लिए या नेकी और खैर के लिए, उसमें तो कोई झगड़े का कोई रौला होता ही नहीं। कभी सुना है कोई बड़ी वेलफेयर, जेन्युइन वेलफेयर? यहाँ फ्रॉडिये बड़े लगे हुए हैं, बड़ा बड़ा फ्रॉडिया है। इस पर किसी को सवाल रखना मैं बताऊंगा कौन कौन किस किस तरह क्या क्या फ्रॉड कर रहा है। अच्छा, उसमें तो कभी नहीं हुआ। उसकी वजह है यहाँ ये जो इस हद तक लड़ाइयाँ जाती हैं ना, जंगों का, कबायली जंग, हमारी हर सियासी जंग दरअसल कबायली जंग होती है, मार धाड़ से भरपूर शाहकार होता है। उसकी वजह है उसके पीछे पब्लिक वेलफेयर एजेंडा नहीं होता। ये जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है, माल बनाना, बस विक्टिमाइज इसीलिए करते हैं एक दूसरे को, ओए वेदी बारी। अच्छा, अब जितनी देर जो पार्टी इक़्तिदार से बाहर रहती है वो तो अपना काटा गिन रही होगी, हर दिन अरबहा रुपए। जितनी देर ये इक़्तिदार से बाहर है उसका मतलब है कारोबार मंदा, सिफर, क्रैश कर गई है मार्केट सियासी। सो एक दूसरे को विक्टिमाइज करने के पीछे भी माल ही है। हसन साहब, दूसरी तरफ मुमताज सनतकार आरिफ हबीब ने कहा है कि सियासतदानों को सही रास्ते पर रखने के लिए गवर्नेंस के हाइब्रिड सिस्टम पर अमल और मौशी मामलात में फौजी एस्टेब्लिशमेंट को गैर जानिबदार नहीं रहना चाहिए। दोनों बातें बहुत अच्छी हैं और बहुत पते की। आरिफ हबीब साहब ने, देखो बात सुनो, एक बाइज्जत नाम एक्सपोयर कारोबार का एक अपना, उसकी एक ये, और बात मुझे इसलिए भी अच्छी लगी है कि ये बात तो मैं 32-34 साल से लिख के कर रहा हूँ। यहाँ तक तो लिखा है कि ओ भाई, इनके ऊपर चेक ना हो तो ये पाकिस्तान को प्लॉटिस्तान बना के बेच दें, और अब भी कसर कोई नहीं रह गई। ये जो आउटसोर्स, ओ भाई, एक ज़माने में कॉल गर्ल कहते थे, तो फिर पहले प्रोस्टिट्यूट कहते थे, फिर कॉल गर्ल कहते थे, फिर एस्कॉट कहते, पता नहीं क्या क्या नाम। अच्छा, एक ज़माने में सीधा सीधा कहते थे माजूर बच्चा, अब वो कहते स्पेशल चाइल्ड। एक ज़माने में हम जैसे चपड़कनातियों को वो कहते थे क्या, गैर तरक्की याफ्ता, या पता नहीं, अब कहते तरक्की पजीर, डेवलपिंग। तो इस तरह वो अपनी टर्मिनोलॉजी तब्दील करते रहते हैं। पाकिस्तान में देखो, दुनिया का एक असूल है, कायनात का एक कमाल असूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो बेहतर है, फिटेस्ट है, वो सर्वाइव करेगा। जंगलों में देख लो, इंसानों में देख लो, हर जगह, सैयारों में देख लो, सैयारों को भी मौत आती है। जो फिटेस्ट नहीं रहता खत्म हो जाता है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है यहाँ। ये याद रखना, ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। फिटे हुए हराम खा खा के, झूठ बोल बोल के, गलत बयानी है, जो फिटे हुए हैं ना हराम खा खा के, सुस्तुल वजूद, ठग, जुगाड़िए, हरामखोर, कामचोर, नाहल,
बददियानत, खाइन, झूठे, दिन दिहाड़े झूठ। यानी अंदाजा लगाओ, मुझे कोई एतराज नहीं इस बात पे, पर खुदा का वास्ता स्टॉप हैमरिंग। भुट्टो साहब है, रोटी कपड़ा मकान हो, इस बात को 50 साल हो गए मेरे को। अब नवाज साहब अपना मकान, बाज आ जाओ। पहले कर्ज उतार रहे थे तो मुल्क संवार रहे थे, अब कह रहे हैं मुल्क ट्रैक पे आ गया। और ट्रैक नहीं भाई, ट्रैक ही चोरी हो चुका है। अब ये जो है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो बहुत खूबसूरत बात है। पाकिस्तान में फिटे हुए लोगों की बका, बाकी सब फना। बिल्कुल ये गवर्नेंस के हाइब्रिड सिस्टम पे अमल और फौजी इस्टेब्लिशमेंट एक ही तो चेक है। आज नहीं, कभी मैंने ये बात कभी नहीं की, इससे मैं कभी ये रुका नहीं। इस पे बेहुदा बातें ये वो सुनना बड़ी हो, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है तो मैं खिलाफ हूं तो जरूर मुझे आप दलीलो खार करो। है ही नहीं एक चीज, एक कब्र में मुर्दा ही नहीं है। हमारे लालपुर में है एक कब्र, किताबों में भी लिखा है, मुर्दा नहीं है वहां, लोग मन्नतें मांग रहे हैं। तो डेमोक्रेसी पाकिस्तान की ऐसे ही है। ये एक ऐसा मदार है जिस पे मन्नतें मांग रहे हैं लोग, अंदर मुर्दा है ही नहीं। चलो ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हासिल होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, एक अखबारी खबर के मुताबिक CIA पुलिस से पकड़ी जाने वाली मोटरसाइकिलों को मार्केट में फरोख्त करने के इल्जाम में DSP को गिरफ्तार कर लिया है। एक और खबर में कांस्टेबल ने थाने से 40 मोटरसाइकिलें चोरी कर कबाड़िए को बेचती, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बेचारे गरीब जिनकी मोटरसाइकिलें थी, उनके साथ कितना जुल्म हुआ है। इनके साथ भी जितना जुल्म हो कम है, ये भी कम नहीं है। चंद रोज पहले, या पता नहीं कल वाले या पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये जो फाइन कर रहे हैं पता नहीं हेलमेट ना पहनने पे, इसमें इस बात का इजाफा कर दें कि 2 दिन के लिए मोटरसाइकिल थाने वो जब्त कर ली जाए। 2 दिन जो इस तरह की हरकत करे, 2 दिन थाने मोट, उसके बाद जब वो लेने जाएगा ना तीसरे दिन, उसका सिर्फ ढांचा होगा, थाना बाकी सारा कुछ बेच के आपस में बांट चुका होगा। ये सुभान अल्लाह, मुबारक हो। यानी जिस मुल्क में कांस्टेबल, कबाड़िए, DSP लेवल के लोग मोटरसाइकिल चोरी करके बेचने, तो नीचे थाने ऊपर पनाह में, दरमियान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। क्या वो पता नहीं क्या कहते, पता नहीं क्या, छोड़ो मुझे बात याद नहीं आ रही। सो ये टोटल कहानी है। मुझे कहा है अपना प्यारा मुल्क डिफाइन करो, मैं कहूँगा ऊपर पनामा नीचे थाना, खत्म। हसन साहब, अब जरा करंट अफेयर से हटकर ये थोक के भाव हर जगह हो रहा है। बेशक जी हसन साहब, जरा करंट अफेयर से ब्रेक लेते हैं, जरा मुख्तलिफ सवाल करते हैं। रोमांस को आप किस तरह डिफाइन करते हैं? कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। ये इंतहाई फजूल, खास तौर पे अ मैन बिटवीन अ मैन एंड वुमन, ये रोमांस है, चवल सी चीज़ है। कीमती से कीमती परफ्यूम भी 48-72 घंटों के बाद उड़ जाता है, फजूल बात है। इसका एक सबूत है दयानतदारी से। ये जितने हमारे नाम हैं अपने और गैर मुल्की, रोमियो जूलियट से शुरू कर लो, वहाँ से महज़ब दुनिया, सोनी महिवाल, श्री फराद, लैला मजनू, ससी पुन्नू, अच्छा ये पता नहीं क्या मारवी, वो इस तरह की, ये जितने, ये सारे के सारे ये कौन लोग हैं? इनका रोमांस सिरे नहीं चढ़ा। इनकी शादियां हो गई होती ना, रोटी रोजी का मसला होता, बिजली का बिल लाया पड़ा होता, किराया देना होता, मोटरसाइकिल खड़ी होती, पेट्रोल अफोर्ड ना हो रहा होता। ये जड़ा महिवाल है उस सोनी नूं चपेड़ा मारदा, लैला मजनू दा गिरेबान मजीद पाड़ दी, सब रिडिकुलस है, बिल्कुल फजूल। और बात सुनो, पसंद आई 2 आंखें, पूरी जनानी पले पा ली, यही रोमांस है यार। आवाज अच्छी लगी, क्या बात है भाई, फजूल बात है ये। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, अक़द निकाह। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा चूँकि वो फिर
और तरह का मामला हो जाएगा। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बड़ा सीरियस मसला होता है, इसमें रोमांस शोमांस नहीं होते, म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है जिंदगी का हर समझौता। ये जो मैं चीखता हूं ना बरादर बरूदर, बरादर बरूदर नहीं होते, म्यूचुअली बेनिफिशियल। मेरा और किसी के दरमियान को भले कोई हो होता है अगर एक मुआहदा होता है, अक़द निकाह, निकाह का मुआहदा। अच्छा, वो जो होता है कॉन्ट्रैक्ट, उसका 100% निरा रोमांस। उसको खुदा का खौफ करो, ये तो निरा घाटे का सौदा है, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो तो एक टेम्परेरी सा होता है सिलसिला। और वो जो हमारे कहते हैं गोरों में भी है, फर्स्ट साइट जिसे कहते हैं ना लव, ये फर्स्ट साइट स्टूपिडिटी होती है। ओ भाई, रल मिल के जिंदगी को फेस करना होता है, बच्चों को परवान चढ़ाना होता है। एक जिम्मेदार शहरी, एक जिम्मेदार शौहर, इसी तरह एक बावकार खातून खाना, बच्चों की, शौहर की, आए गए मेहमान। इट्स अ बिग चैलेंज। रोमांस ये को घटिया किस्म की हिंदुस्तानी पाकिस्तानी फिल्में हैं। राजेश खन्ना गाना गा रहा है, दिलीप साहब सैड सॉन्ग गा रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। ये जितने नाम हैं, सोनी बाईबा, हीर रांझा, वो रांझा मझा चरा के आंदा, हीर कहती परे हट ओए, बदबू आ रही तेरे चों, गोबर दी, पहले जाके नहा, बाथरूम में जाता साबुन ना होता। और यार फजूल बात है, बिल्कुल फजूल बात है, नहीं होता। और कभी कोई सर्वे करे इस मुल्क में कि ये सो कॉल्ड जो हम जिसे लव मैरिज ये वो कहते हैं, इनमें से अक्सरियत का अंजाम क्या होता है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इसको उसी तरह साइन करो जैसे आप कोई और चीज़, कोई और मुआहदा साइन करते वक्त उसके तमाम तर पहलू और उसका आगा पीछा मद्देनजर रखते हो। ठीक, रोमांस आई जस्ट डोंट बिलीव, ठीक है। देयर इज नथिंग नोन एज रोमांस। रोमियो जूलियट की शादी होती और रोमियो किते डेटा मारदा फिरदा, जूलियट किते फड़ी जाती। शाहबुद्दीन गौरी की मिसाल दी थी। सो ये एक बहुत हमारे वेस्ट के एक मेरा ख्याल है, हाँ, उनका कॉल है कि नाकाम लोगों की अक्सरियत, नाकाम लोगों की भारी अक्सरियत उन लोगों की होती है जो उस वक्त विड्रॉ कर लेते हैं जब कामयाबी सामने खड़ी हो। वाह, बहुत खूब, बस बहुत खूब हसन साहब। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।